दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। इस सीरीज के अंदर हमें किन्नान नाम के एक डिसेबल की कहानी दिखाई जाएगी जिसके पास बहुत ही कम पावर होती है, जिस वजह से सारे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन एक दिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड अपनी स्पिरिट को किन्नान को ही दे देता है, जिस स्पिरिट को अगर किन्नान अवेकन कर ले तो उसके बाद वो उस स्पिरिट का इस्तेमाल कर पाएगा, जिस वजह से किन्नान जल्द से जल्द उस स्पिरिट को अवेकन कर भी लेता है, जिस वजह से उसके पास इतनी ज्यादा पावर आ चुकी थी कि अब उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। लेकिन जितनी पावर उसके पास आई होती है उसके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा बढ़ते जाते हैं। तो क्या किन्नान अपने सारे के सारे दुश्मनों का खात्मा करते हुए इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बन के दिखा पाएगा या फिर नहीं, यही हमें इस सीरीज में दिखाया जाएगा। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें एक मिस्टीरियस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बिल्कुल तूफान सा आया हुआ था, जिसके बाद वहाँ पर एक डीमन एम्पायर आता है जिसने एक लड़की को वहाँ पर पोजेस करके रखा था। उसने अपनी सारी की सारी पावर को उस लड़की के अंदर डाल दिया होता है, जिस वजह से वो उसकी बॉडी को कंट्रोल करते जा रहा होता है। डीमन एम्पायर जैसा चाहता वैसा ही वो लड़की वहाँ पर कर रही होती है। जिसके बाद डीमन एम्पायर कहता है पूरे 1000 साल बाद मुझे आजादी मिली है, अब तो मैं पूरी की पूरी दुनिया पे अपना राज करूंगा, देखता हूँ आखिर कौन मेरे सामने आकर खड़ा हो सकता है, मैं सारे के सारे लोगों को आज खत्म कर दूंगा। लेकिन तब वहाँ पर किन्नान आता है जो एक लड़की के साथ वहाँ पर आया था ताकि यहाँ पर इस डीमन एम्पायर का खात्मा कर सके। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है और डीमन एम्पायर उस लड़की की पावर का इस्तेमाल करते हुए किन्नान और दूसरी वाली लड़की के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। लेकिन वो लोग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं। जो फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। किन्नान और उसके साथी के पास कम पावर नहीं थी, वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़की को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। लेकिन वो लड़की भी उन्हें काफी अच्छे से मारे जा रही होती है, वो दोनों इतने अच्छे से उसका मुकाबला नहीं कर पाते। किन्नान ने वहाँ पर अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो काफी सारी स्वॉर्ड को सीधा उस डीमन एम्पायर वाली लड़की की तरफ ही भेज देता है। लेकिन तब भी वो लड़की आसानी के साथ इस अटैक से बच जाती है, जहाँ वो उन दोनों से कह रही होती है तुम्हारे पास तो कल्टीवेशन पावर बहुत ज्यादा कम है और इतनी कम कल्टीवेशन पावर के साथ तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, तो मैं यहाँ पर तुम्हारा खेल खत्म कर ही दूंगी। जिसके बाद वो किन्नान के पास आकर उसका गला पकड़ लेती है, जिस वजह से वो खुद को वहां पर छुड़ा ही नहीं पा रहा था। इसलिए वो वहां पर एक थंडर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से तो वहां का आसपास का मौसम एकदम ज्यादा ही बदल जाता है और वहां पर धीरे धीरे करते हुए थंडर फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लग गया था। ये देखकर तो डीमन गर्ल भी हैरान रहती है कि आखिर यहाँ पर किन्नान के पास इतना पावरफुल और खतरनाक फॉर्मेशन कैसे आया। किन्नान उसे कह रहा होता है आज यहाँ पर मैं मरूंगा या फिर तुम मरोगी, देखते हैं आज किसके मरने की बारी आती है। जो देखो तो डीमन गर्ल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से यहाँ पर किन्नान के पास इतना खतरनाक फॉर्मेशन कैसे आया जो कि 1000 साल से पूरी दुनिया से छुपा हुआ था। वो वहाँ पर खुद को किन्नान से छुड़ाने की कोशिश करती है ताकि यहाँ से भाग सके, लेकिन किन्नान ने उसे वहाँ पर पकड़ लिया होता है, जिस वजह से अब देखते ही देखते वो थंडर फॉर्मेशन सीधा का सीधा उन दोनों के ऊपर ही आकर गिरता है। किन्नान तो यहाँ पर खुद का सेक्रीफाइस देते हुए उस डीमन गर्ल को भी मारना चाहता था, क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ पर भले से वो क्यों ना मर जाए, लेकिन वो डीमन गर्ल को नहीं छोड़ सकता। पर जैसे वहाँ का थंडर फॉर्मेशन रुकता है हम किन्नान को देखते हैं जिसकी वहाँ पर हालत खराब हो गई थी और उसे काफी ज्यादा चोट भी लग गई होती है। इस वजह से वो जो लड़की होती है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी चोटों को ठीक करने की कोशिश करती है। लेकिन किन्नान उससे कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, तुम अपनी स्पिरिचुअल पावर को बचा के रखो, ऐसे वेस्ट मत करो इसे। इसके बाद हम उस डीमन गर्ल को देखते हैं जिससे तो कुछ भी नहीं हुआ था, उसने आसानी के साथ उस थंडर फॉर्मेशन को भी झेल लिया होता है। जिसके बाद वो वहां से किन्नान की तरफ ही बढ़ रही होती है और उससे कहती है मैं भी तो देखूं कि आखिर तुम्हारे पास थंडर फॉर्मेशन आया कैसे, अब तो मैं तुम्हारे थंडर फॉर्मेशन भी छीन लूंगी। लेकिन तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड की स्पिरिट आ जाती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि किन्नान की ही थी, और यही गॉड की स्पिरिट को किन्नान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अवेकन कर लिया था। ये देखकर तो डीमन गर्ल भी हैरान रह जाती है कि अचानक से यहाँ पर किन्नान ने इस गॉड की स्पिरिट को कैसे समन कर लिया। जिसके बाद हम 2 साल पहले के टाइम को देखते हैं जहाँ पर से इन सारी चीजों की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 2 साल पहले किन्नान के पास उतनी ज्यादा कोई भी पावर नहीं थी। अभी जो हमने किन्नान के साथ उस डीमन गर्ल की फाइट देखी वो तो 2 साल के बाद का सीन था, और अब हमें यहाँ से बताया जाएगा कि इन 2 सालों में किन्नान कितनी ज्यादा कल्टीवेशन पावर को बढ़ाता है और किस तरह से वो उस गॉड की स्पिरिट को अवेकन करने की कोशिश करता है। और अब यहाँ पर हम एक छोटे से सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे डिसाइपल आकर जमा हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सेरेमनी होने वाली थी, उसमें सारे के सारे डिसाइपल को अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट करके दिखाना है। इसलिए वहाँ पर सारे के सारे डिसाइपल आए होते हैं ताकि सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करके दिखा सके। जो जितने ज्यादा पावरफुल यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके दिखाएगा उससे उतने ही ज्यादा रिसोर्सेस आगे चलकर मिलने वाले हैं। तब सबसे पहले वहाँ पर अपनी पावर को अवेकन करने के लिए चैन नाम का एक डिसाइपल आता है जो कि असल में किन्नान का ही कजन है। किन्नान के फादर ने किन्नान को किन फैमिली का लीडर बना दिया है, जिस वजह से किन फैमिली के जितने भी बाकी सारे लोग जो कि असल में किन्नान के कजन होंगे वो सारे के सारे किन्नान से जलते हैं कि आखिर उन लोगों को क्यों नहीं इस फैमिली का लीडर बनाया गया, जबकि किन्नान को ही वहाँ का लीडर बना दिया गया है। और वैसे भी उनके पास ज्यादा पावर है और अभी किन्नान के पास उतनी पावर भी नहीं है, तब भी किन्नान के फादर ने उसे इस फैमिली का लीडर बना दिया, जबकि इसका दावेदार तो चैन या फिर उसके ही जैसे और भी दूसरे दूसरे कजन थे जिनके पास ज्यादा पावर है किन्नान से। इसी वजह से किन्नान के सबसे बड़े दुश्मन तो उसके कजन ही है। जिसके बाद चैन वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट
एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है और जैसे जैसे वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा होता है आसपास काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और जो चारों तरफ पत्थर निकला हुआ था उसके अंदर से ऑरा निकलते हुए चैन की बॉडी के अंदर जाने लगता है, जिस वजह से वहां पर अपनी उस स्पिरिट को बाहर निकाल कर दिखाता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टाइगर स्पिरिट होती है और ये 5th लेवल का मार्शल स्पिरिट होता है। ये देखकर तो सारे के सारे एल्डर भी हैरान थे कि यहाँ पर चैन ने तो सच में 5th लेवल के मार्शल स्पिरिट को अवेकन कर लिया। यहाँ पर चैन ने तो सच में अपनी कल्टीवेशन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया, तभी तो उसके पास इतनी पावरफुल स्पिरिट आई। इस चीज को देखकर तो किन्नान के बाकी कजन भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि देख लेना वो दिन दूर नहीं जब चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। उसके बाद तो वो किन्नान को फैमिली के लीडर से धक्का मारते हुए खुद वहां का लीडर बन जाएगा, क्योंकि किन्नान तो बिल्कुल एक लूजर है, उसकी कोई औकात नहीं कि वो चैन के सामने खड़ा भी हो सके। जिसके बाद एल्डर वहां पर अनाउंस करते हैं कि अब बारी अगली किन्नान की होने वाली है, उसे यहाँ पर आने के बाद अपनी पावर को अवेकन करना होगा ताकि सारे लोग देख सके कि उसने अपनी कल्टीवेशन पावर को कहाँ तक के बढ़ाया है। इसलिए किन्नान स्टेज की तरफ बढ़ रहा, जिसे बढ़ता हुआ देखकर आसपास खड़े हुए लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज से कुछ साल पहले मार्शल गॉड ने ये भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर किन्नान बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनने वाला है और पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे जीनियस डिसाइपल बनेगा। लेकिन अभी तो देखो किन्नान के पास उतनी पावर नहीं आई, उसके कजन ही उससे ज्यादा आगे निकलते हुए जा रहे हैं। ऐसा ही रहा तो लगता है कि वो भविष्यवाणी अधूरी रह जाएगी, किन्नान कभी भी यहाँ का जीनियस डिसाइपल नहीं बन पाएगा। इसी तरह से कई सारे लोग वहाँ पर किन्नान का मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन तब भी किन्नान बाकी सारी चीजों को अनदेखा करते हुए स्टेज के पास जा रहा होता है और फिर वो स्टेज के पास आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर तो चैन और बाकी सारे लोग देख रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर किन्नान कितनी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करके दिखा सकता है, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि यहाँ पर किन्नान तो कुछ भी नहीं करके दिखाएगा, क्योंकि उसके पास वैसे भी कोई पावर ही नहीं है। वो छोटी मोटी कोई पावर को एक्टिवेट करके यहाँ पर दिखा सकता है, लेकिन वो तो 5th लेवल की पावर को एक्टिवेट नहीं कर सकता जैसा कि चैन ने यहाँ पर किया। लेकिन इन सारी बातों से तो किन्नान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से आसपास के पत्थर के अंदर से ऑरा निकलकर उसकी बॉडी के अंदर जाने लग गया था और आसपास बिल्कुल तूफान सा आने लगता है। ऐसा लग रहा था कि किन्नान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज को बाहर निकालने वाला है। और जैसे यहाँ पर किन्नान अपनी कल्टीवेशन पे थोड़ा फोकस करता है, उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड स्पिरिट आ चुकी थी जो कि 1st लेवल की होती है। ये देखकर बाकी सारे एल्डर हैरान तो होते हैं, लेकिन उन्हें समझ आता है कि ये तो सिर्फ 1st लेवल वाली है, जबकि चैन ने जो यहाँ पर टाइगर स्पिरिट को निकाला था वो 5th लेवल की थी। तो इस हिसाब से किन्नान की यहाँ पर स्वॉर्ड स्पिरिट कमाल की तो है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि वो चैन को यहाँ पर टक्कर दे सके। उसके टाइगर स्पिरिट किन्नान की स्वॉर्ड स्पिरिट से काफी ज्यादा आगे थी। ये देखा तो किन्नान के बाकी सारे कजन अब वहाँ पर किन्नान का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि हमें पता ही था ये लूजर निकलेगा, इसके पास कोई पावर नहीं है, इसने तो अच्छी खासी हमारी फैमिली का नाम पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। न जाने इसके फादर को क्या सूझी कि उन्होंने इसे यहाँ का अगला लीडर बना दिया। अगला लीडर बनने के लायक तो पूरी तरह से चैन ही था। देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब चैन इस किन्नान को हटाकर अगला लीडर बन जाएगा, तभी जाकर हमारी फैमिली आगे बढ़ सकती है, वरना तो ये किन्नान हमारी फैमिली को पूरी तरह से डुबा ही डालेगा। लेकिन किन्नान बेचारा अब भी किसी की बातों पर ध्यान न देते हुए उदास मन से वहां से जाने लगता है, क्योंकि 1st लेवल के वेपन स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद भी यहाँ पर उसकी कोई तारीफ नहीं हुई थी, उल्टा उसकी यहाँ पर बेइज्जती ही हो गई। जिसके बाद वहाँ पर चैन जो होता है सभी लोगों को बता रहा होता है कि मैंने सुना है फैंग फैमिली का जो फैंग रूलोंग है उसने भी 5th लेवल की मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन वो तो अलग फैमिली से है, पर हमारी फैमिली से 5th लेवल की स्पिरिट को एक्टिवेट करने वाला बंदा अकेला मैं ही हूँ। मेरे अलावा इस पूरे के पूरे सेक्ट में किसी ने भी 5th लेवल की स्पिरिट को यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया, इस वजह से इस सेक्ट का सबसे पावरफुल डिसाइपल मैं ही हुआ। ये देखकर बाकी सारे कजन चैन के पास आकर उससे कह रहे होते हैं भाई आपने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, हम तो चाहते हैं कि आप हमें भी अपने साथ ही रख लो ताकि हम भी आपकी तरह कल्टीवेशन पावर सीख सकें, जिसके बाद तो हमें भी अच्छे से कल्टीवेशन करना आ जाएगा और फिर हम भी आपकी तरह पावरफुल कल्टीवेटर बन जाएंगे, क्योंकि हमने वैसे भी काफी टाइम तक के किन्नान का बोझ अपने सर पे संभाले हुए है। अगर हम भी पावरफुल बन गए तो दिन दूर नहीं कि हम किन्नान को हमारी फैमिली से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ सारे एल्डर आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो सब यहाँ पर किन्नान की बुराई ही कर रहे होते हैं कि वो तो किसी काम का नहीं निकला, उसने सिर्फ 1st लेवल के मार्शल आर्ट वेपन वाली स्पिरिट को एक्टिवेट किया है, वो तो अपनी फैमिली में बिल्कुल पूरी तरह से एक वेस्ट है। साथ ही वो आगे ये भी बातें कर रहे होते हैं कि ज़ुआनलिन सेक्ट से उन्हें एक डिसाइपल को सिलेक्ट करने का कोटा मिला है, यानी कि इस सिटी से किसी एक डिसाइपल को ज़ुआनलिन सेक्ट में भेजा जाएगा। जो सबसे पावरफुल डिसाइपल होगा उसे ही ये मौका मिलेगा, क्योंकि ज़ुआनलिन सेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। किसी डिसाइपल की नसीबी अच्छी होती है तो ही वो वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो सकता है, और उसी चीज का मौका इस सिटी को मिलने वाला है। ऐसे सारे के सारे डिसाइपल का आगे चलकर कंपटीशन लड़ाया जाएगा, जो भी उसमें से जीतेगा उसे ही ज़ुआनलिन सेक्ट में जाने का मौका मिलेगा। लेकिन सारे एल्डर कह रहे होते हैं ये सारी चीजें करके तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ पर कौन जाने वाला है। फैंग फैमिली से फैंग रूलोंग जो है वो ही वहाँ जाने का पूरी तरह से दावेदार होगा, क्योंकि उसके जितना पावरफुल यहाँ पर कोई भी नहीं है। कितना भी कंपटीशन क्यों ना लड़ा दिया जाए, कोई भी फैंग को वहाँ पर नहीं हरा पाएगा। तब दूसरा एल्डर कहता है फैंग की फैमिली तो बिल्कुल घटिया है, उसी की वजह से बाकी सारे डिसाइबल को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, सारे के सारे मौके तो फैंग ही अपने साथ ले जाता है। जो सुनकर तो वहाँ पर फैंग आ गया होता है। वहाँ पर आने के बाद वो सारे एल्डर को धमकाते हुए कहता है आखिर किसकी हिम्मत हुई जो मेरे और मेरे फैमिली के बारे में ऐसा कहने की।
की लगता है तुम लोगों को यहाँ पर अपनी जान प्यारी नहीं है। तब वहाँ पर किन फैमिली का एक एल्डर आता है जो फैंग से कह रहा होता है शांत हो जाओ, यहाँ पर ये तुम्हारी फैमिली नहीं जो यहाँ पर आकर कुछ भी कहोगे। लेकिन फैंग को तो वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो अपनी स्वॉर्ड लिए सीधा उस एल्डर की गर्दन पे रख देता, उससे कहता अपना मुंह बंद रखो, बहुत सुन लिया मैंने तुम्हारे और तुम्हारे फैमिली के बारे में। 1 महीने का टाइम देता हूँ, 1 महीने के बाद देखना कि इस पूरी की पूरी सिटी में सिर्फ फैंग का ही नाम गूंजेगा, हर तरफ से फैंग के ही चर्चे होंगे। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर किन्नान अपने घर पर आकर कल्टीवेशन करना सीख रहा होता है, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं थी। साथ ही वो उदास भी हो रहा होता है कि आखिर मेरे पास इतनी पावर क्यों नहीं है, मैं कितनी भी कल्टीवेशन क्यों ना कर लूं, मेरी कल्टीवेशन पावर जल्दी नहीं बढ़ती। लेकिन तब भी वो स्वॉर्ड स्पिरिट को कल्टीवेट करने की वजह से काफी ज्यादा खुश होता है कि कम से कम उसके पास कुछ तो आया, भले से ही वो स्वॉर्ड स्पिरिट लेवल 1 की क्यों ना हो, लेकिन उसके पास वो तो है जिसे उसने खुद की मेहनत से ही हासिल किया है। अगर ऐसे वो मेहनत करते रहे तो आगे चलकर वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बन सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल कि उसके सामने किसी के भी खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी, सारे लोग उससे डर जाएंगे। लेकिन इसके लिए उसे सबसे पहले कल्टीवेशन सीखना होगा और खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, उसके बाद ही वो अपने इस सपने को पूरा कर सकता है। जिसके बाद उसे वो टाइम याद आता है जब कुछ सालों पहले एक बार जब वो जंगल में जा रहा था तो उसे एक जगह पर एक गॉड दिखाई दिया था जिसकी हालत वहां पर बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही खतरनाक बैटल लड़के वहां पर आया है और कुछ ही टाइम के अंदर वो मारा जाएगा। लेकिन जैसे वो वहां पर किन्नान को देखता है वो उससे कहता है मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरी स्पिरिट ऐसे ही वेस्ट हो जाए। मैंने तुम्हें देखा, तुम बहुत अच्छे इंसान मुझे लग रहे हो, इसलिए मैं अपनी गॉड वाली पावर की जो स्पिरिट है वो तुम्हें देता हूँ। तुम्हें खुद को पावरफुल बनाते हुए कल्टीवेशन सीखना होगा। अगर तुमने एक बार कल्टीवेशन सीखना स्टार्ट कर दिया उसके बाद तुम मेरी स्पिरिट को अवेकन कर सकते हो। एक बार तुमने अगर मेरी स्पिरिट को अवेकन कर लिया तो उसके बाद जब तुम चाहो तब तुम मेरी स्पिरिट का इस्तेमाल कर पाओगे, मैं वहां पर तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें सबसे पहले अपनी पावर को एक्टिवेट करना है। जिसके बाद ये सारी चीजें याद करके किन्नान सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना होगा ताकि मैं उस गॉड की स्पिरिट को अवेकन कर सकूं। इसलिए वो दोबारा से वहां पर अपने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो यहाँ पर खुद की पावर को बढ़ा सके। एक बार उसने अपनी पावर को बढ़ा लिया तो उससे बहुत आसानी हो जाएगी उस गॉड की स्पिरिट को अवेकन करने में। और जैसे जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है आसपास से काफी ज्यादा फायर निकलने लग गई थी जिस वजह से उसकी कल्टीवेशन पावर वहां पर बढ़ रही होती है। ये देखकर वो खुद में कहता है वो दिन दूर नहीं जब मैं इतना ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा कि मैं अपनी फैमिली को संभालने के लायक हो जाऊंगा, उसके बाद कोई भी मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। जिसके बाद उसने वहां पर उस गॉड की स्पिरिट को अवेकन करने की कोशिश की होती है लेकिन वो इतनी जल्दी उसे अवेकन नहीं कर पाता और उसे अवेकन करने के चक्कर में उसे वहां पर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है जिस वजह से उसकी हालत खराब होने लगी थी और उसके मुंह से खून भी आने लगता है। लेकिन तब भी वहां पर अपनी हिम्मत नहीं हारता, उसे कैसे भी करके आज अपने गॉड की स्पिरिट को अवेकन करना ही था। इसलिए वो दोबारा से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है ताकि कैसे भी करके वो अपने गॉड की स्पिरिट को अवेकन कर ही सके। लेकिन तब भी वो यहाँ पर उसे नहीं अवेकन कर पाता और यहाँ पर वो बेहोश ही हो जाता है। लेकिन जैसे वो वहां पर बेहोश होता है हम उसके कमरे का सीन देखते हैं जहाँ पर उस गॉड की स्पिरिट अवेकन हो चुकी थी। इस वजह से उस कमरे के अंदर वो गॉड की स्पिरिट आ गई होती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखाई दे रही थी। और यही वो स्पिरिट थी जिसके साथ किन्नान ने उस डीमन गन के साथ फाइट की थी, जो फाइट यहाँ से आगे चलकर 2 साल बाद होने वाली है। और तब हमें बताया जाएगा कि उस फाइट में किन्नान ने उस डीमन गर्ल को हराया भी या फिर नहीं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।